हेलो। तो साथियों, जिनका पॉलीगन में ऑनलाइन बाउंड्री मैपिंग का कार्य नहीं हो पा रहा था उनके लिए यह वीडियो है। तो एक्चुअल में क्या है कि जो पुरानी हमारे पास ऐप थी सर्वे 123 वो अब काम करना उसमें बंद हो चुका है। तो उसके लिए एक नया ऐप लॉन्च हुआ है और उस पर क्या क्या कार्य करने हैं उसी पर यह वीडियो है। तो आप ये देखिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने इसको बनाया है। आप लोग भी चाहे तो इस ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक मैसेज किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस पे ये लिंक है। हम जैसे इस लिंक को क्लिक करेंगे तो इस लिंक को क्लिक करने के बाद हम सीधे न्यू ऐप पर चले जाएंगे। ठीक है, तो हमने इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे हम उस लिंक को क्लिक करेंगे तो मैं बता देता हूँ, लगभग 281 MB का वो ऐप है। और वो कैसे डाउनलोड होगा मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। डाउनलोड होने के बाद वो कुछ, ये देखिए, डाउनलोड होने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, UKGAMS है। फिर हमने इस पर क्लिक करना है। ये पॉलीगॉन ऑनलाइन बाउंड्री मैपिंग करके है, इसका भी मैंने लिंक काफी जगह शेयर किया हुआ है। तो आपने इस लिंक को क्लिक करना है। उसके बाद जैसे वो ऐप आएगा आपके सामने तो आपने उस ऐप को डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार का उसका इंटरफेस आएगा कि इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर ये लॉगिन करने के लिए कहेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम पे आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। इस बार इसमें अच्छी बात ये देखने को मिल रही है कि प्रत्येक विद्यालय का अपनी अलग यूजर आईडी और पासवर्ड होगा, इस बार कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। जैसे पेज खुलेगा तो यहाँ पे साइन अप करके लिखा आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस साइन अप पे क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर आपने फर्स्ट फुल नेम में अपना फुल नेम लिख देना है। ये कार्य किसने करना है? जो विद्यालय के हेड हैं, संस्था अध्यक्ष हैं या किसी भी ऑफिस के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उन्होंने यहाँ पे अपना फुल नेम लिख देना। हालांकि यहाँ पे मैंने बाद में देखा, यहाँ विद्यालय की जगह में ए हो गया गलती से, तो यहाँ पर फुल नेम आना है। यहाँ पे आपने अपने मोबाइल नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपने उसको सेलेक्ट करना है। इस वाले एरो पे क्लिक करने के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट के नाम खुलेंगे, आपने इसको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नीचे डिपार्टमेंट में आपका जो भी डिपार्टमेंट है आपने उसे क्लिक कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम स्कूल एजुकेशन ऑफ उत्तराखंड से हैं तो हमने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया है। उसके नाम बात आती है यूजर आईडी की। यूजर आईडी में महत्वपूर्ण है, आपने कुछ भी अपनी यूजर आईडी बना सकते हैं, आप अपने नाम से बना सकते हैं, लेकिन बीच में आपने डैश लिखना है। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे KIS किस, फिर कुम, फिर बिट ये करके आप देख रहे हो शॉर्ट में। इसका जो तरीका ही ऐसा था, इसमें जब इसमें निर्देश प्राप्त हुए तो यहाँ पे जैसे KIS आदि स्पेलिंग मैंने यहाँ पे टाइप की, फिर उसके बाद डैश, फिर KUM कुमार का KUM, फिर विद्यालय का BID। तो इस प्रकार से आप भी बीच में 3-3 या 4-4 करके वो करके यहाँ पे बीच में 2 डैश भी दे देंगे। जैसे KIS के बाद में एक डैश है और KUM के बाद में अगला डैश है। तो फिर इसके बाद आप देख सकते हैं, जैसे आपने ये कार्य कर दिया है तो उसके बाद यहाँ लास्ट में नीचे दिखाई आ रहा है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको साइन अप। आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे आप उसके बाद साइन अप पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से मैसेज फ्लैश होगा आपके फोन पे कि योर रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, प्लीज वेट फॉर अप्रूवल। उसके बाद आपका जो मैसेज है इस प्रकार से फ्लैश होगा, मतलब आपकी रिक्वेस्ट लॉगिन करने के लिए जा चुकी है किसके पास? जो सुपरवाइजर होंगे। और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर होते हैं CEO सर, यानी कि मुख्य शिक्षा अधिकारी सर हैं, तो उनके पास हमारा अप्रूवल के लिए जाएगा। और जब वहां से अप्रूव हो जाएगा उसके बाद तब हम यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। तब यहाँ पे हमने यूजर आईडी में वही आईडी डालनी, जैसे मेरा KIS डैश KUM डैश BID करके था, ऐसे ही आप भी अपनी यूजर आईडी बना देंगे। यहाँ पर उसको टाइप करेंगे, फिर उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा उस पासवर्ड को आप यहाँ पर करके सीधे कर देंगे तब लॉगिन। तो ये प्रोसेस है इसका। लेकिन जब तक आपकी आईडी अप्रूव नहीं होगी तब तक आप इसे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आप वेट करेंगे, जैसी पॉलिसी से मुख्य शिक्षा अधिकारी ऑफिस से आपकी आईडी अप्रूव हो जाएगी उसके बाद ही आप ये लॉगिन कर सकते हैं। अब बात आती है लॉगिन होने के बाद हमारा इंटरफेस कैसा दिखाई देता है। आपकी आईडी अप्रूव होने के बाद आप यहाँ पर अपनी आईडी एंटर कर देंगे। आईडी के बाद जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा उसे एंटर करके यहाँ पे लॉगिन नाउ पे क्लिक कर देंगे। आपका पेज लॉगिन होने के बाद इस प्रकार से आपका जो ये इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर 3 लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम शो होगा, उसके नीचे जो आपकी यूजर आईडी है वो यहाँ पे शो होगी। फिर यहाँ पे प्रोफाइल इत्यादि ये सारी चीज दिखाई देंगी। अभी अंडर डेवलपमेंट है, ये लिख रहा है अंडर डेवलपमेंट, अभी किसी भी चीज में हम क्लिक नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पेज में नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद व्यू असेंड एसेट लिस्ट है। अब ये महत्वपूर्ण है, जब हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट तो पौड़ी सेलेक्ट है, वरना आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर देना। तहसील, जो भी आपकी तहसील होगी आपके विद्यालय की, आप उसको सेलेक्ट कर देना। हमने यहाँ पे कोटद्वार सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ। इस पे सभी डिपार्टमेंट यहाँ पे शो होंगे, तो आपने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद डेजिग्नेशन, देखो डेजिग्नेशन ये महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है
जहां पर हमने अपनी एसेट आईडी देखी थी वहां पर आपके नाम के आगे डेजिग्नेशन में क्या लिखा है वही चीज आपने यहाँ पे चूज करनी है। अगर आपने हेडमास्टर लिखा तो आप हेडमास्टर चूज करेंगे, अगर आपने उस पर हेडमास्टर इंचार्ज इस प्रकार से लिखा है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने इंचार्ज हेडमास्टर कैपिटल लेटर में लिखा तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, आपने इंचार्ज प्रिंसिपल लिखा तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। तो अगर इंचार्ज हेडमास्टर इस प्रकार से टाइप किया होगा तो आप इसी को सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके नाम के आगे डेजिग्नेशन में प्रिंसिपल स्मॉल लेटर में लिखा होगा तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, अगर प्रिंसिपल कैपिटल लेटर में लिखा तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। कहने का मतलब जो एक्सेल शीट अभी कुछ समय पहले सर्कुलेट हुई थी और आपका जो पद नाम जिस भी प्रकार से इसमें सेलेक्ट होगा आपने केवल उसी को सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आप दूसरे को सेलेक्ट करेंगे तो आपके विद्यालय को शो नहीं करेगा। जैसे मेरे केस में इन्होंने प्रिंसिपल टाइप कर दिया था तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल को टाइप करूंगा, जबकि मैं हेडमास्टर हूँ वो भी इंचार्ज, तो लेकिन प्रिंसिपल छपा हुआ हमारे उसमें एंटर हो रखा है तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल करके इसको कर देना है सबमिट। सबमिट होने के बाद देखो प्रिंसिपल के नाम के जो है कोटद्वार तहसील में जितने भी प्रिंसिपल नाम के जो डेजिग्नेशन है उन सब की आईडी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये देखिए जैसे जीजीआईसी कलाल घाटी, कोटद्वार, लालपानी, हनुमंती, ठीक है, इन सब के जो है ये आमसोड़ ये सब के सब प्रिंसिपल ही यहाँ पे शो किया हुआ हमारे ब्लॉक में, तो प्रिंसिपल करके आएगा। और ये आ गया हमारा हर्षु देवीधार। जैसे हर्षु देवीधार आएगा तो हम यहाँ पे कर देंगे व्यू, ठीक है। तो जैसे देखिए व्यू कर दिया तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो रहा है। यहाँ पर ये सीधे सीधे हमने क्योंकि हमने इस पे एसेट अपना काम किया हुआ तो सीधे सीधे इसने हमारे विद्यालय की आईडी को यहाँ पे शो कर रहा है। इसको हम ये देखो जूम आउट कर रहे हैं, यानी कि दूर जा रहे हैं, और जूम इन मतलब नजदीक, तो यहाँ पर दिखा रहा है ये एसेट संख्या भी दिखा रहा है 7834। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज है, दो चीजें, अगर हम इस वाले पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी करंट लोकेशन दिखाएगा। ये देखो हमने यहाँ पर इस पे क्लिक कर दिया है तो ये देखो हमारी करंट लोकेशन शो करेगा जहां पर अभी हम बैठे हुए हैं। ये देखिए मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो ये मेरी अभी करंट लोकेशन दिखा रहा है, हमारी करंट लोकेशन को शो कर रहा है। और इसमें खासियत बात है जो यहाँ पे मैप वाला दिखा रहा है, इस वाले को अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो सीधे हमारे विद्यालय की आईडी को शो करेगा। ये मैंने इसे क्लिक किया, देखो एक झटके में हम अपने विद्यालय में पहुंच गए, ठीक है। और यहाँ पे एक कंपास बना हुआ, ये जो है उत्तर दिशा को शो करेगा, हमारे यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ को। तो अब ये इस प्रकार से हमारे विद्यालय की आईडी को शो कर रहा है। तो दो तीन चीजें। अब यहाँ पे नीचे जब हम मैपिंग करेंगे तो पिछली बार आपने देखा जो पॉइंट था वो इस प्रकार का था, एम टाइप में था, इस बार इस प्रकार से, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। लेकिन ये उनके लिए जिन्होंने की फर्स्ट टाइम इस पे अभी तक एडिट कुछ भी नहीं किया काम, ये उनके लिए। जिन्होंने काम कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे मैपिंग कर दी है तो हमारे यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इसके बाद है चेंज लोकेशन, उसके बाद है क्रिएट पॉलीगन। तो ये दो वाले काम है। अब इस पर अगली वीडियो में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। फिलहाल जो लोग नई आईडी को कैसे यूज करना है, साइन अप कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, यहां तक ये वीडियो है, तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अपने साथियों तक भी इसे जरूर शेयर करेगा। धन्यवाद।